हाय भाई, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू डेली लर्निंग चैनल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के, ठीक है, जिनको देख के आपका या तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और या फिर आप बोलोगे कि हाँ कुछ कंटेंट है, अच्छा है। और सॉल्यूशन भी ऐसे दूंगा, बहुत शॉर्ट और यूनिक मेथड होने वाले हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, लेकिन 2 लाइन के अंदर आपका आंसर आने वाला है हर क्वेश्चन का। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 16 days, बोथ स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 10 days ए लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन 12 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द होल वर्क। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसमें टाइम लग जाता है बच्चों को करने में, ठीक है, काफी अटकते हैं बच्चे इसमें। और इसका 2 लाइन के अंदर, यानी कि 4 में डिजिट लिखूंगा बस उस आपके सामने और उसके अंदर आंसर आने वाला है इसका। तो आप कभी ऐसा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हो एग्जाम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं करना इसे। आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को स्टॉप करके। तो देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी किसी काम को भाई कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। दोनों कार्य करना शुरू करते हैं और 10 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, ठीक है। शेष कार्य बी 12 दिनों में पूरा करता है। यानी कि दोनों स्टार्ट करते हैं काम। ए और बी ने काम स्टार्ट किया होगा, ठीक है, कितने दिन बाद छोड़ दिया? 10 दिन बाद। कितने दिन का काम बचा? 6 दिन का काम। यानी कि ए और बी का जो 6 दिन का काम बचा था वही बता रहा है शेष कार्य बी बी 12 दिनों में कर पाता है। तो वही तो कार्य कर पाएगा भाई बी 12 दिनों में, ठीक है। ये टाइम है आपका। तो यहाँ से आप रेशियो में कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 1 और 2 ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है, पलट देते हैं उल्टा हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आप वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा आगे कर सकते हैं, यही फायदा होता है वीडियो का। तो आगे देखते हैं क्या पूछा है। तो इसमें ए के पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब ए जो पूरा कार्य है उसे कितने दिन में करेगा। आपको भी पता है। अब यहाँ से हमारी एफिशिएंसी मिल गई हमें, कितनी हो गई टोटल एफिशिएंसी? 3। और आपको पता है टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू जो भी टाइम लगा है टोटल, ठीक है। तो एफिशिएंसी 3 है, 3 हमारी 3, और टाइम टोटल ये वाला लगा है ना, टाइम 16, यानी कि 48। 48 क्या है? ये टोटल वर्क है, ठीक है। अब निकालना हमें ए कितने दिनों में करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है भाई? यहाँ पे बी की इफिशियंसी 1 है। बी की इफिशियंसी कितनी है बताओ? 1 है ना, 1। ये रही 1। तो ए की कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की 2 है और ए की बी की 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी भाई? ए की भी 1 हो जाएगी, बी की भी 1 हो जाएगी। आप बोलोगे सही बात है। तो निकाल देंगे यहीं से ए कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क है 48 अपॉन ए की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 48 डेज में करेगा भाई। हो गया ना। कितना टाइम लगा इसमें? अभी तो मैं आपको समझा के कर रहा हूँ, अगर वैसे करोगे तो आप इसे 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको करने में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ के कर सकते हो, इसे ट्राई कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। 3 आदमी ABC, और सॉल्यूशन भाई ऐसे दूंगा मैं, 2 लाइन में आपके आंसर आने वाले हैं, ठीक है। आपके अगर नोट्स हैं पुराने कहीं भी आप उठा के देख लीजिए। अगर इससे शॉर्ट मेथड और अच्छा मेथड आपको मिल जाए ना, तो वीडियो को बिल्कुल मत देखना, मेरी को दोबारा मत आना, ठीक है। और देखते हैं वाला क्वेश्चन। 3 men ABC कैन डू अ वर्क इन 12 days, they started working but after 8 days C left to work and remaining work will completed by A and B in 10 days, so find out in how many days C alone can do the same work, ठीक है। ये हिंदी में क्या बोल रहा है? 3 पुरुष ABC एक काम को 12 दिनों में करते हैं। लिख लीजिए जो भी बोल रहा है भाई, वो A प्लस B प्लस C लिख लिया हमने, 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने काम शुरू किया भाई, लेकिन 8 दिनों के बाद C ने काम छोड़ दिया। यानी कि आपको पता है A प्लस बी प्लस C, ठीक है। इन्होंने 8 दिन तो काम किया था लेकिन छोड़ दिया था। तो टोटल काम ये कितने दिनों में कर रहे थे? 12 दिनों में कर रहे थे ना, 12 डेज। ये रहा। तो छोड़ दिया कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। कितने दिन का काम बचा होगा इनका? सभी का 4 दिन का। वही बोल रहा है आगे के बाद सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं, वही काम जो छोड़ दिया था। यानी कि बचा हुआ 4 था, छोड़ दिया था, उसके बाद 4 बचा था, वही काम ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2 5। ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो 5 2, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से। 5 और 7, 5 और 2 7 हो जाता है एफिशिएंसी टोटल। और वर्क हमारा ये रहा ऊपर, दिख रहा होगा आपको, सॉरी वर्क नहीं, तो उन दोनों को टाइम लग रहा था। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लोगे आप, 12 इंटू ये 7 आ जाएगा आपका, ठीक है, एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 82 के 72 82 84। ये टोटल वर्क आ गया आपका, ठीक है। पूछा क्या है? याद कीजिए सी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है भाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, इससे पहले कराया था वही जैसा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब सी का निकालना है भाई। टोटल वर्क हमारे पास है 84, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। ए और बी की यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2, और ए बी सी तीनों की भाई 5 है। तो यहाँ पे सी की कितनी हो जाएगी?
3 हो जाएगी ना, सिंपल है ना। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है। इसमें 28 ऑप्शन आएगा इसमें यहाँ पर एक, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक और बात देख लेते हैं हम, ए बी सी 12 दिन में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद सी ने काम छोड़ दिया तो 4 दिनों का काम बचा, वही काम ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 2 7, 12 सत्ते 84, 84 डिवाइड बाई सी की इफिशियंसी आ जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 28 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी बचा हुआ काम 20 दिन में कर सकता है। ए 7 दिन काम करता है तो बी बचा हुआ काम 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यदि ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी बचा हुआ काम 20 दिन में करता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, अगर ए 7 दिन करे और बी बचा हुआ काम 15 दिन में करता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये भाई क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इसमें दिमाग घूम जाता है, ठीक है। इसे 2 लाइन में करते हैं, 2 लाइन में केवल, ठीक है। ये पिछले वाले क्वेश्चन कराए उससे भी शॉर्ट में हो जाएगा, और लेकिन आपको दिमाग से समझना है ये क्वेश्चन। मेरे भी मतलब जो मेथड है ये वाला, इसे सीखने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिन करता है, ठीक है, 4 दिन करता है। बी बचा हुआ काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में कर रहा है भाई, ठीक है, 20 दिन में कर रहा है। लेकिन अगर ए 7 दिन काम करता है, ठीक है, ए अगर भाई 7 दिन काम करता है तो बी बचा हुआ काम 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो बी बचा हुआ काम 15 यानी कि -5 डेज में कर देगा ना। अगर ए 7 दिन में करेगा तो बी जो बचा हुआ काम है 15 दिन में कर रहा है, यानी कि 20 में से 5 दिन कम में कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर आप +3 करिए, +3 क्यों, क्योंकि दूसरी कंडीशन में ए 7 दिन में काम कर सकता है। अभी दोबारा समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो +3 कर दिया हमने यहाँ पर, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ फिर लिखता हूँ यहाँ पे +3, ठीक है, 3 +3। अब क्या पूछा है इसमें, ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे टोटल वर्क दोनों करते हैं, ए इतने दिन में बी इतने दिन में, आपको क्या करना है, ए का कार्य 0 कर देना है, उसे कुछ काम नहीं कराना। तो ऑब्वियसली बात है, एक अगर बी का हम काम 0 कर देंगे, उससे कोई काम नहीं कराएंगे तो ए को ही तो काम करना पड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर बी का काम 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, बिल्कुल कर दो, 5 4 या 20, यानी कि प्लस का 20 और माइनस का 20 यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा है तो रेशियो में आप जानते हो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 या 12, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए यहाँ पर, 4 3 या 12 और 4 16 डेज। खत्म भाई, खत्म आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक और बार दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, एक किसी का काम 0 कर देना है, जिसका काम निकालना है आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ए और बी है हमारे पास, ए भाई पहले 4 दिन में कर रहा था तो बी बचा हुआ काम 20 दिन में कर रहा था, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या बोला, अगर ए 7 दिन काम करे यानी कि पहले से 3 दिन ज्यादा काम करे तो बी बचा हुआ काम 15 दिन में करता है, यानी कि पहले से 5 माइनस कर दो ना, 5 दिन कम करना पड़ रहा है ना उसे, तो 5 माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ए का निकालना, भाई ए कितने दिन में करेगा, तो ए से सारा काम करा दो, बी का काम 0 कर दो, बी से कुछ मत कराओ। तो यहाँ पे 20 से कुछ नहीं कराना, तो पहले 20 कराना था, ठीक है, दोबारा भी 20, यानी कि 20 उसमें से माइनस कर दो, 20 में से 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 के 20, 0 काम हो जाएगा, यहाँ पे 0 वर्क हो जाएगा इसका बी का। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, रेशियो में आपको पता है होता ही है। तो 4 और 4 या 12, 4 और 12 यहाँ पे प्लस करके लिख दीजिए 16 डेज, आंसर भाई खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 6 से 6/7 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले किसी काम को, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मैं बताऊं, यहाँ पे ये लिख लेना आप 6 और 6/7 ऐसे लिखते हैं ना, 6/7 ये लिख लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। और ए अकेला किसी काम को बी से 4 दिन कम लेता है मतलब करने में, ठीक है। मतलब ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं और ए अकेला बी से 4 दिन कम लेता है। याद कीजिए बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो ए और बी भाई कितने, 6 सही 6/7 इतने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 42 और 6 48/7, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना, ए अकेला उसी काम को बी से 4 दिन कम लेता है, यानी कि ए की इफिशियंसी कहीं ना कहीं बी से ज़्यादा होगी। जब ये टाइम कम ले रहा है 4 दिन बी से, तो भाई 4 दिन माइनस कम ले रहा है तो ए की इफिशियंसी ज़्यादा होगी कि नहीं, इफिशियंसी क्लियर। तो यहाँ पे आप ए की इफिशियंसी, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ बी की इफिशियंसी मान लीजिए, ए की इफिशियंसी 4 रख दो और बी की 3 रख दो, ठीक है। यही सेट होगा और कुछ भी आप रख के देख लीजिए नहीं सेट होगा, ठीक है। और माइंड में पहले यही क्लिक करता है अपने, अब आप करके देख लीजिए, 4 दिन पहले कर देता है
तो भाई 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 48 को कितना आ जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12। ठीक है, ये मैं रेड से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हाँ, तो ये 4 से 48 डिवाइड करोगे, यही तो करते हैं हम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, यही तो होता है। तो टोटल वर्क को एक इफिशिएंसी डिवाइड कर दो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12 बार, और यहाँ 3 से डिवाइड करो, 3 वन जा 3 और 3 6 जा 18। तो ये क्या देख रहे हो आप, 12 डेज में कर रहा है ए, और बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। 4 डेज का डिफरेंस भी आ गया हमारा, तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, और बी की कितनी हो जाएगी 3। तो ये क्या पूछा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। 48 टोटल आपका वर्क है, बी की इफिशिएंसी कितनी है 3, कितने दिन में करेगा, 3 एकन 3। ठीक है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है, यही पूछा है ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 48 एफिशिएंसी है 3 से, 3 एकन 3, 3 छिक्के 18 है, यहाँ पे 16 एक होगा आपका ऑप्शन, वही ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया ऑप्शन, 3 एकन 3, 3 छिक्के 18 आंसर। इसमें क्या था भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप, और पीडीएफ भी मैं दे दूंगा आपको। दोनों वैकल्पिक दिनों में काम पूरा करते हैं। तो पूरे काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे। इफ़ यू गाइज वांट मी टू टीच, या फिर अंडरस्टैंड यू, if you guys if you guys want me to read in English and also do the questions in English, then you can comment down in the video. I will do it in about next video. If you guys want me to explain all in English, then you can comment down in the video, and I will make sure to also read and write in English, like speaking English all the video. ठीक है, so in this question, A can do a work in 20 days and B can do the same work in 30 days. Both start working on alternative days. Then how many days it will take to complete the whole work? ठीक है, A takes 20 days. Okay. B takes 30 days. Okay. Let's take LCM of both of them. LCM 20 and 30. 20 and 30 का LCM. LCM. What is LCM of 20 and 30? It's 60. And 60 right here. And divide 60 from 20, it's 3. Divide 60 from 30 is 2. ठीक है, 3 and 2 is efficiency of A and B. Okay, and the total efficiency of A and B, sum like 5. A plus B, both efficiency is 5 together. ठीक है, then they both start working alternative days. A start first. Okay, then how many days it will take to complete the whole work. ठीक है, तो ये पूछा है कितने दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा अगर ए और बी अल्टरनेटिव डेज में करते हैं। तो पहले आपको पता है ए करेगा 3 की इफिशियंसी से फर्स्ट डे करेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ठीक है, बी कितना करेगा सेकंड डे, बी कितनी इफिशियंसी 2 इफिशियंसी से। हमें पता है ये कार्य कितना हो गया, 5 वर्क हो गया टोटल भाई हमारा, कितने दिन में, 2 डेज में। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 60। वी हैव टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क इज 60 एंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 3 and 2 on alternative days, like A do 3 work on first day and B do 2 work on second day. Like for example, let's add them. We have 5 work in 2 days. Okay, so here we can understand then how many days it will take to complete the whole work. होल वर्क मतलब कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, फॉर होल वर्क लाइक 60 इज टोटल वर्क, सो वी हैव टू रीच नियरेस्ट 60, लाइक so we have to multiply something from 5 to 5, like I can multiply by 12 5 ja 60 and total work is done. Also I have to multiply in 2 for 12 2 ja 24 days, so it will take 24 days to complete the whole work if A and B work alternative days. Okay, so I hope ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B can do a piece of work in 4 days. For the same work, A alone takes 6 more days than B.
देन फाइंड इन व्हाट टाइम बी अलोन कैन डू दिस वर्क। ठीक है, ये पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया ना वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, और मैं करना बता देता हूँ आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a प्लस बी दोनों हैं, दोनों 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, अगर बी क्या कह रहा है, ये अकेले बी से 6 दिन अधिक लेता है, यानी कि यहाँ पर बी की इफिशियंसी ज़्यादा है ए से। ठीक है, ए ज़्यादा दिन ले रहा है तो बी की इफिशियंसी ज़्यादा है ना ए से, तभी तो ए कम ले रहा होगा, यही तो है इफिशियंसी। efficiency, okay, so in this we can divide by 1, there is no change in the value, okay. And here is one thing you have to remember is what is the difference between a and b working days. Like a can do, sorry, b can do 6 days earlier than b, sorry, earlier than a. So we will multiply 6 on the numerator and 6 इन दी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि 6 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आंख बंद करके, 6 दिन का गैप है तो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 6 चौक 24 और 6। ठीक है, अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह इनको बांट लेंगे, ए और बी। हमें पता है भाई बी की इफिशियंसी ज्यादा है, तो यहाँ पर बी की इफिशियंसी क्या रखोगे, 2 रख दो, या 4 रख दो, और ए की इफिशियंसी 2 रख दो। ठीक है, देन वी विल डिवाइड बाई 24/4। व्हाट इज द वैल्यू, 6 divide 24 by 2, what is the value, 12. Here we can see that the difference between days of days in which a and b can do the whole work is 12 and 6 respectively. So हमें क्या निकालना है, b अकेला कितने दिनों में करेगा, so this is the answer. How many days it will take by b to complete the whole work is 6. Answer. Next question. ए बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, यदि ए 3 दिन में कर सकता है और बी 9 दिन में कर सकता है तो आधा काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, याद कीजिए बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज नाइस क्वेश्चन, यू कैन रीड इट एंड आई एम सॉल्विंग इट ऑन द डिस्प्ले। ठीक है, ओके, सो ए एंड बी कैन डू टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 10 days. Okay, so आगे क्या कह रहा है, if A work for 3 days and B work for 9 days then half of the work will be finished. Half of the work will be finished means A plus B both work for 5 days. Is it right or not? A and B can do the whole work in 10 days. If we consider half work then A and B will do same work in 5 days. सही बात है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए वर्क फॉर 3 days, ए ने 3 दिन और बी ने 9 दिन तक काम किया तो आधा काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो भाई यही से आप समझ सकते हो इसे, ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, लेकिन अगर आधा काम करना है तो भाई ए को 5 दिन करना चाहिए था। कितने दिन कम कर रहा है ए, 2 दिन कम कर रहा है। ठीक है, तो जो 2 दिन कम कर रहा है ना ए, वही बी कितने दिन में कर रहा है, बी को 5 दिन तो करना ही चाहिए था। देखो 9 है ना, ये 5 दिन तो कर ही रहा था, बी एक्स्ट्रा कर रहा है भाई, कितने दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, +4। तो यहाँ पे जो ए का काम बचा था ना 2, ठीक है, 5 करना चाहिए था, 2 बचा था ए का, वही काम बी भाई 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये टाइम का है 1 2, टाइम का है। इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का हो जाएगा 2 and 1, टोटल इफिशियंसी इज 3, बट वी डू नॉट रिक्वायर्ड इट। what is asked in question, how many days b can do alone the same work बी अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी की इफिशियंसी, व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ बी इज 1। ओके, एंड टोटल वर्क वी कैन फाइंड द टोटल वर्क बाय मल्टीप्लाइंग टोटल इफिशियंसी इनटू टोटल डेज। ओके, टोटल वर्क इज इक्वल टू, देन टोटल इफिशियंसी इज 3, टोटल डेज इज 10। ओके, 10 3 30, it is total work, and we supposed to find the how many days b can do alone. तो b की efficiency 1 divided by 1, it is 30. Not efficiency, b can do the whole work in 30 days. Answer. Next question. If the efficiency of a is 3 times of b, therefore a can complete a work in 60 days. ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो आपने देख के ही शायद समझ गए होंगे। ए एंड बी
ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, 3 and 1 इफिशियंसी, ठीक, ओके। द रेशियो ऑफ टाइम विल बी 1 and 3। ए बी से 60 दिन पहले कार्य पूरा कर लेता है, यानी कि द डिफरेंस ऑफ टाइम यानी कि 2 इज इक्वल टू 60, ओके, इट इज 30 टाइम्स, ओके। क्या कि दोनों कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, दोनों कार्य, यानी टोटल एफिशिएंसी इज 4 वी हैव एंड टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, ओके। टोटल टाइम कितना लग रहा है उनको, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, किसी एक की एफिशिएंसी ले लेंगे आप, कंसिडर ओनली ए एफिशिएंसी, एज एफिशिएंसी लाइक 3 एंड टोटल टाइम टेकन बाय ए इज दिस इज 30 टाइम्स, इट इज ऑल्सो 30 टाइम लाइक 30, यानी कि मैंने क्या निकाला, जो टाइम का डिफरेंस था 2 आ रहा था, उसी की वैल्यू 60 दे रखी है, ये कितने गुना है, 30 गुना है, इसीलिए जो ए का टाइम है वो भी 30 गुना होगा, यानी कि 30 समय ले रहा है ए। तो यहीं से आप एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, एफिशिएंसी ए की कितनी है, 3 है भाई, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 है और टाइम कितना लग रहा है 30, तो 90 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। किसी एक से निकाल सकते हो आप, अगर बी से निकालना होता तो क्या करते, यहाँ पे 3 की वैल्यू, यहाँ पे 3 का 30 टाइम्स करते 90, और 90 और एफिशिएंसी 1 है तो भी 90 आता टोटल वर्क, ठीक है। निकालना क्या है हमें, दोनों कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी कि बोथ कैन डू द सेम वर्क इन बोथ एफिशिएंसी टुगेदर इज 4 डिवाइड बाई 4 इन दिस, आंसर A and B can do a piece of work in 20 days 60 days respectively। भाई इंग्लिश पे मत जाना अभी, ठीक है, पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ, और लेकिन आप मेथड पे जाना, मेथड कैसा है मेरा, ठीक है, मेथड कैसे है उस पर देखना, आप फोकस करना और बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 60 days। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये ए, ठीक है, ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। एलसीएम लेंगे 60, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ 1, टोटल एफिशिएंसी 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बी है और ए प्लस बी है उनका क्या आ रहा है, बी का 1 आ रहा है और ए प्लस बी का 3 आ रहा है, और हमसे क्या बोल रहा है, शेष आधे समय के लिए बी ए और बी साथ काम करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, ठीक है। यानी कि आधे दिन तो बी करता है, आधे दिन ए और बी दोनों करते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर, ओहो, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगी, 4, ठीक है, यानी कि टोटल 5 होगी। तो यही 5 जो टोटल एफिशिएंसी है, यानी कि आप कंसिडर करके चल सकते हो एक दिन में एक काम हो रहा है, ठीक है, ये 5 काम हो गया, ठीक है, 5 काम हो गया आपका, और आधे आधे समय, यानी कि आप एक दिन ही मान लीजिए, आधे काम का एक दिन और आधे काम का, दोनों काम का यानी कि 2 दिन हो जाएगा, यानी कि एक दिन में आप मान लीजिए एक काम, ठीक है। तो ये बोल रहा है आधे दिन बी ने किया, ए प्लस बी ने आधे दिन किया, यानी कि आधा काम मान लीजिए, ठीक है, एक दिन में, तो 2 ही दिन में तो हो जाएगा पूरा काम, इसीलिए 2 दिन कंसिडर करके चल लीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या क्या दे रहा है यहाँ पर आपको, टोटल वर्क 60 है ना, तो 5 की इफिशियंसी से यहाँ पर, और ये 60 है, ये मैंने डेज कंसिडर करे थे ये भी, तो यहाँ पे इसकी ये कितना गुना है, ये 12 गुना है, इसीलिए ये भी डेज भी 12 गुना हो जाएंगे, 12×24, यानी कि 24 डेज में पूरा खत्म हो जाएगा काम, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे, 5 था टोटल एफिशिएंसी आ गया 5, 5 को ही आप डेज मान के चलिए, ठीक है, डेज, वर्क मान के चलिए, ये वर्क है आपका वर्क, लेकिन यहाँ 5 नहीं है एक्चुअल में, वर्क आपका 60 है, 60 की वैल्यू आप यहाँ रखिए, ये कितने गुना है, 12 गुना, और यहाँ पे 2 कैसे लिखा था मैंने, 2 इसलिए लिखा था, आधा कार्य एक दिन किया, आधा कार्य दूसरे दिन किया, पहले दिन बी ने किया आधा कार्य, दूसरे दिन ए और बी दोनों ने किया, तभी तो पूरा कार्य होगा, ठीक है। तो इसलिए 2 दिन लिख लिए यहाँ पे, तो ये कितने गुना है, 12 गुना है 60, इसीलिए ये 12 गुना हो जाएगा 2 का, तो 24 दिन हो जाएंगे टोटल। तो यही था आज का, ठीक है,
यही क्वेश्चन थे। अगर आपको, आई होप कि आपको जो कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे लगे होंगे, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो आगे मैं ऐसे ही शॉर्ट और अच्छे अच्छे मेथड लाऊं आपके लिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। भाई उनको दिखाओ कि भाई तेरे को ये क्वेश्चन आते हैं और तू इतने इस मेथड से या फिर कोई भी और मेथड है, इससे शॉर्ट में कर सकता है या नहीं कर सकता, थोड़ा सा पता तो चले आपको भी। कंटेंट है और जो मेथड्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता चलना चाहिए बात, ठीक है, ये आपको पता चलनी चाहिए बात। तो मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। जो मेथड्स मैंने कराए हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, और कोई गलती हो गई हो किसी क्वेश्चन में तो माफ़ी चाहता हूँ, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड लक, शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।